हे कृष्ण, करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। कल हमने 8वें अध्याय में श्रवण किया था जलाशय में स्नान का महत्व। आज हम 9वें अध्याय के अंदर कार्तिक मास की अधिष्ठात्री श्री राधे नाम की महिमा को श्रवण करेंगे। कार्तिक मास का नाम कार्तिक श्री राधा के नाम से संबंधित है। श्री राधा श्रीमती कीर्तिदा देवी की सुपुत्री हैं। श्री शीला रूप गोस्वामी जी के अनुसार कार्तिक मास राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। श्री राधा जी ने कार्तिक मास में पूरे 1 मास भगवान दामोदर के साथ पुष्कर तीर्थ में स्नान ध्यान किया था। इसी कारण कार्तिक मास में राधा दामोदर का पूजन किया जाता है। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण ने अनेक ऋषि मुनियों व सभी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। श्रीमती राधा रानी ने तुरंत ही भोजन तैयार किया और सभी ऋषि मुनियों व देवी देवताओं को सहर्ष भोजन कराया। इस पर भगवती रुक्मणी जी ने प्रसन्न होकर राधा रानी से कहा, मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ। बोलिए, आपको मैं क्या उपहार में दे दूं? राधा रानी ने कहा, देवी, मेरे पास सब कुछ है। अन्न धन और लक्ष्मी के मेरे पास अतुलित भंडार हैं। वस्त्र और आभूषणों के भी मेरे पास भंडार हैं। अगर आप देना ही चाहती हैं तो श्री कृष्ण के साथ पूरे 1 मास के लिए मैं श्री पुष्कर राज में कार्तिक स्नान करूं। अभी तो मुझे इतना ही चाहिए। रुक्मणी जी ने वचनबद्धता के कारण इसे स्वीकार किया और श्री राधा रानी ने पूरे 1 माह के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ कार्तिक स्नान किया। दूसरा है दामोदर मास। यह नाम कार्तिक मास का कैसे हुआ, आइए जानते हैं। बालकपन में कन्हैया माखन चोरी बहुत करते थे, ये तो आप सभी बुद्धिजन जानते ही हैं, और चोरी स्वीकार नहीं करते थे। तो एक बार गोपिकाओं के तानों से तंग होकर माता यशोदा ने उखल से रस्सी द्वारा भगवान को पेट से बांध दिया। रस्सी यानी दाम और उदर यानी पेट। सो ही दामोदर नाम कार्तिक मास का हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण माता के प्रेम वश बंधे, ऐसा राम सुख जी महाराज कहते हैं। एक और प्रसंग है। श्री कृष्ण दास गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलने में बहुत देर हो गई, तब राधे रानी अधीर हो उठी और जैसे ही श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, उन्होंने सेवा कुंज में माधवी लताओं से श्री कृष्ण को उदर से बांध दिया था। इसलिए भी इस मास का नाम दामोदर मास हुआ। और चौथा प्रसंग भी इस प्रकार है कि ध्रुव जी महाराज कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बहुत कठिन तप उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए किया। उनकी तपस्या के अंतराल 6 मास के बाद ही कार्तिक मास आ गया। श्री कृष्ण ने मधुबन में ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। कहते हैं मधुबन में यह स्थान अभी भी प्रामाणिकता देता है। तो श्री राधे रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम श्री राधे रानी की महिमा का गान इस मास में करते हैं। श्री कृष्णदास गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। कृष्ण और राधा कतई भिन्न नहीं, श्री राधा कृष्ण से ही उत्पन्न हुई हैं। श्री राधा आदि शक्ति हैं। कृष्ण की आद्या शक्ति, भक्ति शक्ति और आह्लादिनी शक्ति है। आदि शक्ति से ही ये समस्त शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। संसार के आमोद प्रमोद, संपूर्ण आमोद प्रमोद और आनंद का कुल अर्थ राधा है। श्री कृष्णदास जी के अनुसार राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। श्री राधे रानी अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा पार्वती जी, इंद्राणी और सरस्वती जी ने आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। कृपा कटाक्ष स्रोत के अनुसार मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। अर्थात आप सब प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी,
स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, ऋक, यजु, साम इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इति नवाध्याय। हरिओम तत्सत। बहनों, यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। हे कृष्ण।